अब हम लोग का नया क्वेश्चन है 12.13। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनल बाय केमिकल टेस्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन बाय केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट के हेल्प से इस दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश करना है तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, केमिकल टेस्ट। तो एक कॉलम बना लेते हैं, केमिकल टेस्ट। इधर प्रोपेनॉल का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, है ना, प्रोपेनल का। तो प्रोपेनल का क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। ये हो गया प्रोपेनॉन। दोनों का हम लोगों ने टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्शन हो जाएगा इसके बाद। तो हम लोगों को केमिकल टेस्ट के बेसिस पर जो है पता करना है, दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन, ध्यान देने की बात है, ठीक है। पहला डिस्टिंक्शन तो यही है इसका कि ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। तो ऐसा रिएक्शन कराना है जिससे कि दोनों में डिस्टिंक्शन हो। अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कीटोन का साथ नहीं हो, कीटोन के साथ हो रहा है तो एल्डिहाइड के साथ नहीं हो, ऐसा रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। तो पहला टेस्ट हम लोग हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को के सॉल्यूशन को हम लोग मिला देते हैं। क्या क्या करते हैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में, क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, इससे रिएक्शन करेंगे, इंटरेक्ट कराएंगे हम लोग सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन सॉल्यूशन का रिएक्शन यूज करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ भी, कीटोन के साथ भी, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये किसके साथ देगा, ठीक है, किसके साथ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन को हम रिएक्ट कराएंगे। इसको हम लोगों को सॉल्यूशन को लेना है और एल्डिहाइड के साथ और कीटोन दोनों के साथ में हम लोग क्या करना है, इससे मिला करके सेक करना है और वार्म करना है, सेक प्लस वार्म। तो पता चलेगा कि यहाँ पर कोई कलर नहीं है। यहाँ येलो पीपीटी आएगा, एल्डिहाइड के केस में आएगा नो येलो, नो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, नो कैरेक्टरिस्टिक येलो पीपीटी, ठीक है ना, नो कैरेक्टरिस्टिक येलो पीपीटी। और यहाँ पर मिलेगा येलो पीपीटी, ठीक है, येलो पीपीटी। और अगर हम चाहें कि केमिकल रिएक्शन भी दिखा देना तो दिखा सकते हैं। यहाँ पर CH3CO CH3 ये बनाएगा CH3I, यही येलो पीपीटी, यही येलो पीपीटी, ठीक है। ये जो CH3 उल्टा है, ये CH3 ये ना हेलो फॉर्म हुआ, CH3 ये हेलो फॉर्म हुआ, यही बनेगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा दूसरा, CH3CON, ये दोनों प्रोडक्ट। ये डिस्टिंक्शन हो गया कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट से हम इस दोनों का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि ये प्रोपेनल है, ये एल्डिहाइड है और कीटोन, तो पता चल जाएगा, हाँ, क्लियर, डिस्टिंक्शन आराम से हो जाएगा। फिर दूसरा एडिशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे, ये ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन
तो यहाँ पर क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड क्या करेगा, रिड्यूसेस फैलिंग एज वेल एज टॉलरेंस। रिएजेंट यहाँ पर नो, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा, या नो रिएक्शन जो लिखना है, नो चेंज और नो रिएक्शन। तो डिस्टिंक्शन हो गया कि नहीं ये दो से, ठीक है। तो नो चेंज, अगर हम इसको अलग अलग ही लिखें तो जैसे रिड्यूसेस द फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस का अलग अलग लिख सकते हैं। चल 3 एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एडिशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, एडिशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। अगर फैलिंग सॉल्यूशन का सेट तो रिड्यूसेस द फैलिंग सॉल्यूशन, रिड्यूसेस द फैलिंग सॉल्यूशन एंड गिव्स रेड पीपीटी। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं, तो भी डिस्टिंक्शन हो जाएगा। तीसरा में हम लोग लिखते हैं एडिशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट और टॉलरेंस सॉल्यूशन, व्हाटएवर यू राइट। तो एल्डिहाइड क्या देगा, ये हो गया सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर एपियर। इसमें सिल्वर मिरर बनेगा, इसमें कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, नो सिल्वर मिरर। केटियन में कोई सिल्वर मिरर नहीं होगा, यानी नो केमिकल रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो इस तीनों के हेल्प से हम लोग इस एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट को। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर दिया, क्योंकि एक एल्डिहाइड है और एक दूसरा कीटोन है, इसलिए इसका डिस्टिंक्शन आसान हो गया। हम इस तरीके से डिस्टिंक्शन कर दिया, ओके। तो हम लोग दूसरा डिस्टिंक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड बाय केमिकल, ठीक है ना। तो ये एक तरह का अल्कोहल है, ये फिनॉल है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको भी डिस्टिंग्विश करना आसान है, क्योंकि एक अल्कोहलिक ग्रुप में है और दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है। तो ऐसा रिएक्शन कराना है जिसमें कि दोनों रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो पहला सबसे सिंपल टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग टेस्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इसको क्या करेंगे, इसके साथ हीट कर देंगे। क्या करना है, इन्हें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कराने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग हीट कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो हम लोग टेस्ट करेगा सॉल्यूशन एडिड, ठीक है। किसमें ऐड करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे फिनॉल में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, दोनों में ऐड करेंगे। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ नो रिएक्शन। फिनॉल के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्यों आता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका रिएक्शन जो होगा NaHCO3 से, तो एक सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी के चलते एफर्वेसेंस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, एफर्वेसेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द इवैल्यूएशन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्रिस्क एफर्वेशन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चलते ब्रिस्क एफर्वेशन हुआ। तो यह डिस्टिंक्शन हो गया, एक पहला डिस्टिंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम। ठीक है ना, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको बोलते हैं? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को ऐड किया गया और फिर हीट किया। ठीक है, सोडा लाइम ऐड किया गया फिर हीट किया गया, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम को जब यहाँ हीट करेंगे फिनॉल के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हट जाएगा और हमको बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेंजीन विल बी प्रोड्यूस्ड। वहाँ क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन इज फॉर्म, बेंजीन बन गया। ठीक है, क्या बना? बेंजीन। बेंजीन कैसे बना? डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होगा ये बेंजीन बनेगा। ये बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा। किसके साथ? सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये बेंजीन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसके साथ जो है ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्शन करेगा, Na2CO3 बना के निकल जाएगा। सोडा लाइम हमने लिखा नहीं यहाँ पर, इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन जो है होगा इससे NaOH से होगा और कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा। तो क्या क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा, साथ में बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन के निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? वाटर वेपर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रिमूव हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। सोडा लाइम टेस्ट को क्या बोलते हैं? तो बेंजीन इज फॉर्म, या यहाँ पर लिख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोगों को रिएक्शन देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट और डिस्टिंक्शन करना है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन नहीं होगा, फिनॉल का रिएक्शन होगा। तो हम लोग जिंक डस्ट को ऐड करेंगे, जिंक डस्ट एडेड। ठीक है, तो क्या हो जाता है? जिंक डस्ट जब ऐड करेंगे तो ये OH ग्रुप निकल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है जिंक डस्ट के थ्रू कराया जाएगा, जिंक ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और हमको बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और फिनॉल का एक और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। फिनॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है फेरिक क्लोराइड के साथ। ठीक है, वायलेट कलरेशन होता है तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, चौथा एडिशन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो फिनॉल के केस में क्या होगा कि उसमें कलरेशन डेवलप होगा, वायलेट कलरेशन हो जाएगा फिनॉल के केस में।
वायलेट कलरेशन, वायलेट कलर डेवलप कर जाएगा जैसे फिनॉल के साथ ये रिएक्ट करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, नो वायलेट कलरेशन भी लिख सकते हो, नो रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, नो वायलेट कलरेशन। तो ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए डिस्टिंक्शन आसान हो जाता है। अब हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है बेंजामाइड एंड पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड बेंजामाइड के बीच में हमको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो लोग सब लिख लेते हैं इधर, केमिकल टेस्ट। उसका बेंजामाइड है ना, अमाइड ग्रुप रहेगा, ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है ना, तो बेंजामाइड क्या होता है? बेंजामाइड मतलब अमाइड हुआ। अमाइड किसको बोलते हैं? CONH2 ग्रुप को, इसलिए हम लोगों को CONH2 ग्रुप ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा बेंजामाइड और बेंजोइक एसिड, और ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, और कह रहा है पैरा अमाइनो, पैरा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पर हम लोगों को अमाइनो ग्रुप दे देते हैं NH2। ये हो गया पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और केमिकल टेस्ट कौन कौन सा परफॉर्म करेंगे तो लिख लेंगे, डिस्टिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ऐसा रिएक्शन कराएंगे जो दोनों जगह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये अमाइड है, ये क्या हुआ? अमाइड, ये है अमाइड, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा रिएक्शन करवाएंगे जो दोनों में ना हो। ठीक है, तो ऐसा के लिए हम लोग सबसे पहला अभी जस्ट करवाए थे, पिछला एग्जाम्पल में भी दिए थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कराएंगे। पहला होगा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। जब ये हम ऐड करेंगे, ये बेंजामाइड है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बेंजामाइड्स क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन दूसरा क्या है? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ जरूर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें एफर्वेसेंस होगा। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एफर्वेसेंस। क्यों हुआ ऐसा? तो ये जो है पैरा बेंजोइक एसिड है, ये पैरा बेंजोइक एसिड है ना, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये जो है सॉल्ट बनाएगा, ये बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वाटर। ये जो वाटर यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसी के चलते एफर्वेसेंस हो रहा है, इसलिए ये एफर्वेसेंस होगा। इसके एक हम लोग डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन कराते हैं, एडिशन ऑफ NaOH प्लस Br2 सॉल्यूशन। इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन।
डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो जो अमाइड है ना वो ऑयली सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। अमाइड क्या करेगा, ऑयली सब्सटेंस बना देगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये जो अमाइड है वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस ऑयली सब्सटेंस। कौन सा ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अमाइनो बेंजीन, ठीक है ना। ये वाला सब्सटेंस प्रोड्यूसेस है ऑयली सब्सटेंस, दिस वन, ठीक है ना। ये वाला ऑयली सब्सटेंस एक जो है प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं करेगा, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ लिख सकते हो नो ऑयली सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है दो मेथड हो गया जिससे कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इसके अलावा भी और भी मेथड है जिससे कि हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी आगे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन। अब तीसरा रिएक्शन जो है करवाते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है। जब नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे या हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना पोटेशियम नाइट्रेट और HCl ले लेंगे, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट और या हम लोग ले लेंगे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और Na2 प्लस HCl सॉल्यूशन। अगर हम ये ऐड करते हैं तो एफर्वेसेंस इसमें आएगा अमाइड, ठीक है ना। एफर्वेसेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब इसमें एफर्वेसेंस आएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर कोई रिलीज नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ये तीन मेथड से हम डिस्टिंग्विश इस दोनों को कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा है रिएक्शन जिससे कि आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। जो मेन रिएक्शन था वो हमने लिखा दिया है, बाकी आप लोग और भी खोज सकते हैं, बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिया हुआ है जिससे डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। अब हम देखिए कि यहाँ पर अब डिस्टिंग्विश करना है इथेनॉल और प्रोपेनॉल, दोनों ही एल्डिहाइड है ना। अब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करना। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिएक्शन है, एक दो रिएक्शन, क्योंकि दोनों तो एल्डिहाइड ही है, तो एल्डिहाइड का सारा रिएक्शन ये दोनों देगा ना। लेकिन कुछ फिर भी कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जो ये दोनों रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक ही टेस्ट तो करेंगे, एक ही टेस्ट से हो जाएगा। तो केमिकल टेस्ट वैसा करेंगे जो दोनों के साथ रिएक्शन ना हो। इथेनॉल हो गया, ये हो गया हमारा इथेनॉल, ठीक है, यह भी एल्डिहाइड है। और प्रोपेनॉल 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये होगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ये हमारा है प्रोपेनॉल और ये है इथेनॉल। तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, एकमात्र टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और वह है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ उसी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है जिसमें कि का जो है CH3CO ग्रुप होता है। जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं होता है उसमें ये रिएक्शन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें CH3CO ग्रुप है प्रोपेनॉल में, जबकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। यहाँ तो CH3CH2CO है ना। और जो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये रिएक्शन सिर्फ ये टेस्ट जो है सिर्फ उसी एल्डिहाइड के साथ होगा जिसमें कि CH3CO ग्रुप होगा, इसलिए प्रोपेनॉल तो इससे नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन इथेनॉल ज़रूर रिएक्ट करेगा और ये लोग PPT दे देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब क्या हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन सॉल्यूशन ले लें और NaOI
ये दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन को हम लोग ऐड करेंगे। इज एडेड, ये दोनों में ऐड करेंगे तो यहाँ पर येलो पीपीटी मिलेगा और दूसरे में येलो पीपीटी नहीं मिलेगा। यही डिस्टिंक्शन का प्रकाश है। ठीक है, ठीक है, ऐड करेंगे और फिर क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे। तो यहाँ येलो पीपीटी आ जाएगा, येलो पीपीटी ऑफ CH3 ऑन, और यहाँ पर कोई येलो पीपीटी नहीं होगा, नो येलो पीपीटी, कोई येलो पीपीटी बनने वाला नहीं है। इस तरीके से जो है ये दोनों एल्डिहाइड के बीच में हम सिर्फ एक रिएक्शन के हेल्प से जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। रिएक्शन लिखना है तो इसमें लिख सकते हो आप CH3 CHO, उसके बाद NaOI लिख दो, CH3 प्लस CH3 COO, यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यही प्रोडक्ट बनेगा, बस यही हो गया। अच्छा, CH3 यहाँ कैसे बनेगा, CH3 तो निकल चुका है, देखिए आ जाएगा, देखिए आ जाएगा, तो ये CH3 तो निकल चुका है यहाँ, देखिए ना कार्बन बचेगा, 2 कार्बन कहाँ से आएगा। तो ये प्रोडक्ट, ये जो है रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग हाइड्रोफॉर्म बोलते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट, दोनों ही ईस्टर है और इसको डिस्टिंग्विश करना है। दोनों ही ईस्टर है और इसको हमको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो ऐसा टेस्ट लेंगे जिसमें दोनों में रिएक्शन ना हो। ठीक है, इसमें थोड़ा डायरेक्टली इस दोनों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो इनडायरेक्टली हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं, 2 स्टेप में डिस्टिंक्शन होगा इसका। केमिकल टेस्ट, ठीक है, तब लिखेंगे। उसके बाद मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट क्या होगा, ये है मिथाइल एसीटेट, ये हो गया हमारा मिथाइल एसीटेट हो गया। और फिर हम लोग इथाइल एसीटेट लगाएंगे, CH2 CH2, ठीक है, तो हो गया इथाइल एसीटेट और इधर ये मिथाइल एसीटेट है। अब दोनों का डिस्टिंक्शन कराना है तो 2 रिएक्शंस करवाना पड़ेगा। पहला फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में होगा एडिशन ऑफ NaOH, ठीक है ना। इसमें जब एडिशन ऑफ NaOH कराएंगे इसके साथ, तो ये होगा CH3 COO CH3। इसके साथ जब NaOH का रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म करेगा, यहाँ पर ये टूटेगा, ठीक है, तो ये CH3OH बनाएगा, है ना, ये H+ आ जाएगा, ठीक है, ये H+, ये OCH3 हट जाएगा, या हम यहाँ से ये तोड़ेंगे तो इसका ONA आ जाएगा, यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है, यहीं से तोड़ देते हैं, उसमें भी हो जाएगा। यहाँ से तोड़ेंगे तो बन जाएगा CH3 COO, NA आ जाएगा यहाँ पर, ONA प्लस CH3OH, ये जो है मिथाइल एल्कोहल, ये मिथाइल एल्कोहल है। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, और पहले इससे रिएक्शन करा लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और फिर सेकंड स्टेप में हम लोग जो है सेकंड स्टेप में क्या करना है, एडिशन ऑफ NaOH प्लस I, इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ रिएक्शन होगा सेकंड स्टेप में। इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन करेगा CH3OH,
इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किससे, NaOH प्लस I। तो हमको क्या दे देगा, यहाँ पर हमको येलो PPT दे देगा। ठीक है, ये क्या दे देगा, येलो PPT। येलो PPT मतलब क्या होगा, CH3 होगा। पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर उतना नहीं है, येलो PPT दे देगा। ये कन्फर्म हो गया। ये जो है मिथाइल एसीटेट का पहचान हो गया कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब मिथाइल अल्कोहल सेकंड पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर हम लोग सेकंड स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के मिक्सचर को हम लोग मिला देंगे। ये जो मिथाइल अल्कोहल है रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके येलो PPT दे देगा। ये हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं होने वाला। यहाँ पर रिएक्शन होगा इधर CH3 CO ठीक है, O CH2 CH3। इसका भी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ आयनाइजेशन होगा, यहाँ आयनाइजेशन होगा, तो क्या क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये सोडियम आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, और साथ में बनेगा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। यहाँ पर ये बना और यहाँ पर ये बना, इसमें मिथाइल अल्कोहल बना जो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और येलो PPT दे देता है। लेकिन सेकंड केस में जब ये जो बना CH3 CH2 OH, ये जो है इससे रिएक्शन नहीं होगा। CH3 CH2 OH का रिएक्शन जब हम लोग सेकंड स्टेप में करवाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये डिस्टिंक्शन है। इन्हें डिस्टिंक्शन करने के लिए दो स्टेप पहले फॉलो करना पड़ेगा। पहले इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के मिक्सचर को हम लोग डालेंगे। तो मिथाइल एसीटेट में कोई येलो PPT मिलेगा और इथाइल एसीटेट में कोई येलो PPT नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इस तरीके से हम लोगों दोनों में डिस्टिंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ डिस्टिंग्विश करना है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर केमिकल टेक्स्ट। तो पहले बेंजोइक एसिड होगा, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, और इधर इथाइल बेंजोएट है ना, इथाइल बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड से ही बेंजोएट बनेगा, इथाइल बेंजोएट CH2 CH3, ये हो गया इथाइल बेंजोएट। इसी में हमको डिस्टिंक्शन करना है। ठीक है, अब आराम से इसको आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिस्टिंक्शन करने के लिए हमको पहले से मालूम है कि एक एसिड है, तो ये हो गया हमारा एसिड, और ये हो गया ईस्टर। तो ऐसा रिएक्शन देना है इसमें कि दोनों का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि क्या रिएक्शन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, जबकि ईस्टर रिएक्ट नहीं करता है, तो वो दे देते हैं। ठीक है, पहला हुआ एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस आएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन होगा, NaH CO3 तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक सॉल्ट बनेगा
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इसी चलते एफर्वेसेंस होगा और ये होगा। और जब उस ईस्टर के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ईस्टर के केस में क्या होगा, नो रिएक्शन। तो एक मेथड तो ये हो गया कि इससे हम लोग जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग जो है डीकार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। दूसरा जो है डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे तो उसमें भी हो जाएगा डिस्टिंक्शन। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट। उसके बाद हीट कर दो, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और बेंजीन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, वेपर ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन कराना है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन जो होगा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो सॉल्ट बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, ये बेंजीन बन गया, यही बेंजीन है वेपर, बेंजीन का वेपर बनेगा। साथ में जो है सोडियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर बनेगा, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईस्टर के साथ कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमने इस दोनों का डिस्टिंक्शन ये दो टेस्ट के थ्रू कर लिया है, ओके। अब हमको डिस्टिंक्शन करने के लिए कहा गया है प्रोपेनल, है ना। इधर केमिकल टेस्ट देते हैं, प्रोपेनल हो गया, ये हमारा प्रोपेनल हो गया। और इधर डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, ये हो गया डाइथाइल ईथर। और इधर हो गया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है और ये ईथर है, ठीक है। इसको हम लोग जो है डिस्टिंग्विश करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, बहुत आसान है। पहला ले लेते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट। अब इसका रिएक्शन तो हम लोग फेलिंग टेस्ट करेंगे। फेलिंग टेस्ट जब देंगे तो एल्डिहाइड क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस रेड हीट, ठीक है। और ईथर के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, हो गया एक डिस्टिंक्शन। दूसरा हम लोग लेंगे टॉलेंस, टॉलेंस रिएजेंट। तो इसमें क्या होगा, सिल्वर मिरर विल बी प्रोड्यूस्ड, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसमें कोई सिल्वर मिरर नहीं है, यानी नो रिएक्शन, ये डिस्टिंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे डिस्टिंक्शन हो गए, ओके।